में तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा एक नुस्खा है। ये मैं पहले मटके को तोड़ता हूँ और इसका अंदर का मटेरियल निकालता हूँ। आप इसको साफ़ करो, मैं बताता हूँ कैसे ये जोड़ों के दर्द में, कैल्शियम में, आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, प्रोटीन के वगैरह बॉडी को पूरा कैसे मिलेगा। जैसे अब इनके घुटने दर्द हैं, इनको घुटने भी दर्द हैं, इनको बीपी भी है, शुगर भी है। तो कैसे ये फार्मूला जब आप बनाएंगे तो ये कितने दिन में काम करेगा और कैसे आपकी पूरी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई रोग है, जैसे रीढ़ की हड्डी में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स है, लोगों को सर्वाइकल हो रही है, डिस्क प्रॉब्लम हो रही है, सर्दियों में लोगों के जोड़ बहुत दुखते हैं या लोग घुटने का ऑपरेशन कराते हैं। तो इस फार्मूले से कैसे हम काम करेंगे। इस फार्मूले के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए आपको ऐसी हल्दी, तो लगभग जितनी हल्दी होगी आपने इस हल्दी को ऐसे मटके में इस तरह पहले भरना है। जैसे मैंने मान लो 250 ग्राम हल्दी को भर दिया, तो 250 ग्राम अगर मैंने हल्दी भरी है तो लगभग 500 ग्राम मुझे अब इसमें चूना भरना है। भर दिया आप चूना, तो 500 ग्राम चूना भरना है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। फिर इन तीन चीज़ों का क्या करना है, उससे पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर इंदू हमारे साथ हैं, माइक दे दें। डॉक्टर इंदू, ये जो यहाँ पड़े हैं मेथी अल्फाफा, इसका क्या पर्पज़ है और क्या फ़ायदा है इसका? ये हमारे सीड्स हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हम किसी भी तरह के सीड को, जैसे बादाम है, अखरोट है, कैश्यू, काजू है या कोई भी दालें हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको हमेशा भिगो के अंकुरित करके यूज़ करना चाहिए। कितने घंटे कम से कम भिगोना चाहिए? 4 से 6 घंटे कम से कम। जैसे ये मेथी है आपके सामने, ये शुगर में रामबाण काम करती है। ये मेथी को आपने पूरी रात भिगो दिया। ये सर्दियों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो लोगों की शुगर बढ़ती है, ये लोगों की किडनी फेल वालों के लिए है, ये शुगर वालों के लिए और ये लोकल हर इंसान के लिए है। तो मैम ये मेथी आपने जैसे 12 घंटे भिगो दिया, फिर उसके बाद आपने इसको 24 घंटे के लिए सूती कपड़े में, गीले कपड़े में बांध के रख दिया, तो ये इस तरह से अंकुरित हो जाएगी और इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। फिर ये ऐसे ही अल्फाल्फा के बीज हैं, इसको भी आपने पहले 12 घंटे भिगो दिया रात को और सुबह इसको उठा के पूरा किडनी फेल के जो पेशेंट है, सीकेडी के पेशेंट हैं, उन सब में ये रामबाण काम करता है। और अंकुरित मूंग को भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये चलो इसकी सफाई चल रही है, ये हो जाती है, तो आप इसको पीसना शुरू करो। तो जैसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, हमारे साथ डॉक्टर मैडम हैं, ये पेशेंट है हमारे साथ। आप कहाँ से आप आए हो, आपको क्या फ़ायदा हुआ बताइए ज़रा। से आए हुए हैं यहाँ पे इलाज के लिए। मेरा किडनी का क्या हुआ था आपकी किडनी को? किडनी बढ़ गया था, यही। फिर क्या बताया डॉक्टर ने, क्या करना है? डॉक्टर ने कहा इलाज जो यहाँ पे चल रहा है उसके लिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी हमारे हॉस्पिटल हिम्स चंडीगढ़ में आए कितने दिन हो गए? हमारे 5 दिन आए हुए हो। 5 दिन में क्या फ़ायदा हुआ? फायदा हुआ था, हमारा लेवल घट रहा है धीरे धीरे क्रिएटिनिन का। फिर जो मतलब क्रिएटिनिन पहले से बेटर होना शुरू हो गया, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, बढ़ गया, एक विश्वास हो गया किडनी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हमको विश्वास हो गया था, यहाँ से हम ठीक होके और घर पर जाके जो करना है प्रोसेस वो हम करेंगे। ठीक है, एक पेशेंट और है हमारे साथ। आप कहाँ से आप आए हो, इधर देख के बताओ। बिहार से हैं, बक्सर डिस्ट्रिक्ट। क्या तकलीफ थी आपको? किडनी की दिक्कत है। किडनी की दिक्कत थी, डायलिसिस चल रहा था आपका? जी सर, डायलिसिस। ये डायलिसिस चल रहा था, ये इनके लगी हुई है सेंट्रल लाइन। तो आप बताइए मुझे, अभी कितने दिन हो गए यहाँ पे? अभी 7 दिन हुआ है हमारे। 7 दिन में कोई डायलिसिस हुआ? अभी तो नहीं हुआ है सर। देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे, देख रहे हैं आपको लोग? बोल रहे हैं कि आ जाइए एक बार, विश्वास है तो विश्वास कीजिए। आपको भरोसा हो गया जी सर कि किडनी बच सकती है? जी सर, किडनी ठीक हो सकती है? जी सर। तो ये इन्होंने वो हल्दी को आप जितनी होगी उतनी पीस के दिखाओ इसको। तब तक डॉक्टर आप हमारे साथ आओ, मैं आपको एक पेशेंट दिखाना चाहूँगा। जितने भी किडनी फेल के पेशेंट हैं, बीपी हाई के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आपका बीपी हाई होता है, किडनी फेल होती है, तो आप कोशिश कीजिए इस तरह सी शेप लेटने का। डॉक्टर मैडम, इसका क्या बेनिफिट है? इससे जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है एब्डोमेन की तरफ को हो जाएगा। तो किडनी है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो ब्लड के थ्रू जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन आपकी ऑर्गन्स को जाएंगे, तो वो जल्दी से हील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन भी आएंगे प्लस ब्लड प्यूरिफाई भी ज़्यादा होगा ना? ब्लड प्यूरिफाई। देखो, हम दिन भर तकिया लगा के सोते हैं, रात को भी हमारे पाँव नीचे रहते हैं। अगर आप हमारे किडनी हॉस्पिटल जो है हिम्स पूरे भारत में, आप देखोगे हम हेड डाउन टिल्ट एक पोजीशन करवाते हैं। 10 डिग्री हम पैरों को ऊंचा करते हैं, लेकिन कई लोग 10 डिग्री जब पैरों को ऊंचा करते हैं उनको चक्कर आते हैं या उनको सिर दुखता है या बीपी हाई होता है। तो उनके लिए फिर ये सी शेप पोजीशन सबसे बेस्ट काम करती है। आप याद करो, बचपन में हमारे बच्चों को हम झल्ली में डाला करते थे। एक जो हमारी घर में मंजी होती थी, उसके साइड में झल्ली की शेप भी ऐसे होती है। तो ये शेप जो है ये स्पाइन को भी आराम देती है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा करती है, पेट के रोगों को भी ठीक करती है और किडनी को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करती है।
तो अभी हम बात करते हैं आप डॉक्टर मैम से कि ये जो यहाँ पे टमाटर, नींबू और संतरे पड़े हैं, इसका क्या पर्पज़ है? इसका एक बहुत ही हिडन बेनिफिट है। और आजकल जैसे मौसम है जिसमें वायरल इन्फेक्शन, खांसी, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सबसे पहले लोग इनको लेना बंद कर देते हैं कि ये तो खट्टा है, ये नहीं लेना है। जबकि ऐसा नहीं है। कुदरत ने इसी मौसम में क्यों दिया? सर्दी में ही क्यों संतरा आता है, गर्मी में क्यों नहीं आता? वो इसीलिए है क्योंकि इस मौसम में इन सब चीज़ों में टमाटर है, संतरा, मौसमी या कीनू जो भी, और मतलब आपका कहने का मतलब ये संतरा, नींबू और टमाटर ये पूरी सर्दियों के लिए वरदान है। और इसको हमें पूरी सर्दियां ज़रूर खाना चाहिए। और जब भी खाना खाना है उससे पहले एक इस तरह की सैलेड की प्लेट भर के खानी है, शुगर के पेशेंट में काम करेगा। वापस आते हैं, आपको इस तरीके को सिखा रहा था मैं। तो हमने इसमें पहले डाली थी इस तरह से हल्दी, और जितनी हल्दी डालनी है उससे डबल मात्रा में डालना है चूना। डालो सर। और फिर इसके ऊपर डालना है पानी, और फिर इसको इस तरह लकड़ी से पूरा हिलाना है। और लकड़ी हमेशा नीम की इस्तेमाल करनी है। ये 21 दिन फार्मूला इस्तेमाल करना है। जब आप पानी डालोगे ना तो इसमें बुलबुले भी उठेंगे, क्योंकि चूने का जो गुण है उसमें बुलबुले उठते हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इसको हमने हिलाना है। अब इस मटके में इसको 21 दिन तक इस्तेमाल करना है। 21 दिन के लिए इसको रख देना है। लेकिन करना क्या है, पहले 3 दिन इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहना है, और चूना नीचे बैठ जाएगा, हल्दी को जकड़ लेगा, तो ऊपर का पानी हो वो चेंज करना है 3 दिन तक लगातार। उसके बाद 21 दिन के लिए इसको छोड़ देना। 21 दिन के लिए इसको छोड़ देना, ऐसे कपड़ा बांध के 21 दिन के लिए रख देना। और 21 दिन के बाद जब आपको मैंने जिस तरह मैंने मटका तोड़ा, इस तरह हम मटका तोड़ेंगे तो इस तरह चूना और हल्दी इस तरह निकलेंगे इसमें से ब्रश से, जो आपका टूथब्रश है, इससे साफ करके इस तरह हम हल्दी को इसमें निकाल कर इस तरह रख के इस हल्दी को पीस लेंगे। ये वो दवाई तैयार है। और हल्दी हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक, ब्लड प्यूरीफायर, सब काम हल्दी करती है। मेरे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। मैडम, हल्दी के बेनिफिट बताओ जरा। सर ये सारे माइक में ये सारे ही ऑर्गन में जितने भी हैं उनमें नए सेल्स पैदा करने की इसमें शक्ति होती है। एंटी वायरल है, एंटी इन्फेक्टरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और कैंसर के पेशेंट में बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका। अगर किसी को कैंसर नहीं चाहिए, आप में से भी जो इतने लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर चाहते हो लाइफ में कभी कैंसर ना हो, तो हर साल सर्दियों में 3 महीने ये वाली हल्दी का सेवन कर लो। इस तरह बना के मटके में चूने के साथ इस हल्दी को 21 दिन तक रखना है। 21 दिन बाद ये हल्दी बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाएगा, चूना पत्थर बन जाएगा। तो आपको मटका तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो मटका तोड़ के हल्दी निकाल के इसकी गांठों को इस तरह पीस लेना है। इसकी चटनी बन जाएगी, चूरन बन जाएगा। इसको सुखाकर रोज आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से इस्तेमाल करो। अगर आपने सर्दी 20-25 दिन इसको इस्तेमाल कर लिया, जो सर्दी का मुख्य टाइम होता है, तो पूरा साल ना तो जोड़ों का दर्द होगा, ना आपको कोई विटामिन डी की कमी आएगी, ना कोई B12 की कमी आएगी, ना कैल्शियम की, ना आयरन की, ना फॉलिक एसिड की। इवन की प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ फॉलिक एसिड खाती हैं, कैल्शियम खाती हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ये अगर हम इन ऑर्गन्स की बात करें तो हल्दी जो है वो हर ऑर्गन के लिए रामबाण है। लीवर के लिए हल्दी सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है, ये चूने वाली हल्दी, क्योंकि हमारी बॉडी के तत्वों को पूरा कर देती है। इसके अलावा हमारे साथ एक पेशेंट और भी है, मैं इनसे भी मिलवा देता हूँ। तो आप कहाँ से आप आए हो, आपको क्या बेनिफिट हुआ? रोहतक से आया जी, डायलिसिस चल रही थी, एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ के डायलिसिस चल रही थी, रोहतक से आप आए हो। हाँ जी। अभी यहाँ पे कितने दिन हुए हैं? अब 5वां दिन है जी आज। 5 दिन में हुआ डायलिसिस? ना क्या फायदा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जिसने भी ये बनाया है शुद्धि का, और सभी डॉक्टर्स का ये जो दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। किडनी फेल में ना बड़ी गंदी जिंदगी है। देखो सेंट्रल लाइन डली हुई है, इस तरह पूरी लाइफ में डायलिसिस कराना पड़ता है। लेकिन थोड़े से परहेज, खाने पीने का ध्यान, और ये नंगे पांव घास पे घूमना, ये जो अर्थिंग का कंसेप्ट है, आप देखो ये जितने पेशेंट बैठे हैं इनके भी पांव धरती पे लगे हुए हैं, सबको नंगे पांव बिठाया हुआ है। तो ये हल्दी, ये चूना, ये पानी, और इस तरह घोट के इसको इस्तेमाल करना, ये पूरी सर्दियां अगर इस्तेमाल कर लिया तो अगले साल किसी भी तरह का ना तो जोड़ों का दर्द होगा, ना घुटना बदलवाना पड़ेगा, ना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, और ना ही किसी तरह की कोई वीकनेस आएगी। और प्रेगनेंसी में जो गोलियां खानी पड़ती है कैल्शियम की, आयरन की, फॉलिक एसिड की, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितनी लेनी है इसकी? किसकी? आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम गर्म पानी से, पूरे 25-30 दिन लगातार लेना है। इतना ही आप जितना हल्दी लोगे, चूना उससे डबल लेना है।
और ऐसे पूरा मटके को पूरा यहाँ तक भर के लगभग 3/4 भर के ऊपर से ढक के छोड़ना है। बस पहले 3 दिन नीम की लकड़ी से इसको हिलाना है और पहले 3 दिन इसका पानी बदलना है। उसके बाद 21 दिन के लिए इसको भूल जाना है। बस 21 दिन बाद जब निकलेगा तो ऐसे तोड़ के इस तरह का मटेरियल निकलेगा और फिर उसकी हल्दी आपने पीस लेनी है। तो ये हिम्स आपके सामने चंडीगढ़ से, इसके अलावा हिम्स अब डेराबस्सी में, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, गुड़गांव में 2 हो चुके हैं। हमारा प्रीमियर हॉस्पिटल भी खुल चुका है। इसके अलावा डे केयर सेंटर में चंडीगढ़, जीरकपुर, लुधियाना, थाने, भागलपुर, संगरूर, देहरादून कई जगह खुल चुका है। और हिम्स का ये अभियान पूरे देश में फैल रहा है और ये लोगों का प्यार और विश्वास हमें मिल रहा है। पूरे देश से लोग आते हैं ठीक होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।